दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 25 लिखा गया, ठीक है। 25 लिखा गया है, उसके बाद जो कि 50 लिखा गया है, और उसके बाद 150 लिखा गया है, और 375 लिखा गया है, और क्या लिखा गया है, 775 लिखा गया है। तो बोल रहा है कि इसकी अगली संख्या यहाँ पर क्या आने वाली है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंट कितना होता है, 25 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंट जो कि देख पा रहे होंगे 100 का चल रहा है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंट कितना का, 225 का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंट कितना का जाएगा, 400 का जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना का डिफरेंट हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का लिए हमको क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। तो यहाँ के यहाँ के लिए कितना डिफरेंट, इससे पहले एक काम और इसमें हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या किया गया, एक का जो है ना, देखो 25 लिखा गया, 25 में यदि हम एक का स्क्वायर करते हैं तो मतलब वो 25 ही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर देखो एक का स्क्वायर करके मतलब जो उसको ऐड किया गया, मतलब इसमें गुणा किया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया गया, देखो 2 का स्क्वायर करो, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर करते हैं 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर देखो हम लोग 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये देखो सभी में जो है ना 5 25 25 का चल रहा है। देखो इसमें 25 गुना 4 करते हैं तो हम लोग 100 होता है, और इसमें 25 25 गुना 3 करते हैं 325 होता है। और इसमें देखो 25 गुना का हम लोग यदि क्या कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये 4 चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो 1 2 3 4 यानी कि ये चल रहा है। तो ये अगली संख्या ये क्या आने वाली है, 5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 25 होगा। यानी कि 25 गुना का 25 हम लोग करेंगे, ठीक है। 25 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा, 625। कहने का मतलब यदि यहाँ पर हम लोग 625 को ऐड यानी कि 775 में यदि हम लोग 625 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, वो देखो 1400 होता है, जो कि कहाँ पर दिया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर में बी में दिया गया है 1400। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1400। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 52 लिखा गया, ठीक है। 52 लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है, 62 लिखा गया है, और उसके बाद जो कि 82 लिखा गया है, और क्या लिखा गया है, 122 लिखा गया है, और उसके बाद डैश दिया गया है, और उसके बाद 362 लिखा गया है। बोल रहा है कि डैश की जगह पर यहाँ क्या आने वाली है। देखो यहाँ से यहाँ का पहले हम डिफरेंट करते हैं। यहाँ का डिफरेंट कि 52 62 के बीच में 10 का डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। कितना का, 10 का डिफरेंट हो रहा है। और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना का, 20 का डिफरेंट हो रहा है। देखो पहले डिफरेंट ट्राई करते हैं। और यहाँ से यहाँ आने के लिए 40 का डिफरेंट हो रहा है, यानी कि देख लो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 80 हो जाएगा। देखो कैसे, 10 10 के बाद 20 20 के बाद 40 40 के बाद 80। यदि हम लोग 122 में 80 को ऐड करते हैं, ठीक है, 122 प्लस का 80 यदि हम लोग करते हैं तो कितना होगा, तो 122 प्लस का 80 करेंगे 202 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए देखो आपका एग्जाम जो कि ये बहुत जल्द होने वाला है, जो कि 5 जनवरी 2024 से आपका एग्जाम जो ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 11 लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, 19 लिखा गया है, और क्या लिखा गया है, 28 लिखा गया है, और उसके बाद 92 लिखा गया, उसके बाद 117 लिखा गया, उसके बाद की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो 11 से 19 कैसे आया है, 11 से 19 कैसे आया है, 8 का अंतर है, यहाँ से यहाँ में जो कि 9 का अंतर दिया गया है, और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना का अंतर, जो कि 64 का अंतर हो रहा है। देखो एक सीरीज चल रहा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 25 का अंतर चलेगा। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये 8 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब ये चल रहा है, और ये जो है क्या कितना का क्यूब चलने वाला है, तो यहाँ पर देखो 9, ठीक है, ये 9 है। तो 9 का मैंने कि 3 का स्क्वायर चल रहा है, एक बार मतलब एक बार 2 का क्यूब, एक बार 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर फिर 4 का क्यूब, मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 4 का क्यूब हो रहा है। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर मतलब एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, यानी कि डिजिट मतलब सेम जाएगा, यानी कि 2 3 4 5 जाएगा। यानी इसके बाद अगली संख्या इसकी क्या आने वाली है, 6 आने वाली, यानी कि स्क्वायर हो चुका है। तो अब क्या होगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है, 216। कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम लोग 216 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 117 प्लस का 216 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 333 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 333। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 41 लिखा गया है, उसके बाद डैश दिया गया है और उसके बाद क्या लिखा गया है 71 लिखा गया है, उसके बाद क्या है 82 है और क्या है 82 के बाद 89 दिया गया है, उसके बाद 94 दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, मतलब देखो मतलब एक अंक के बाद यहाँ पर देखो डैश दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ हमको इधर से चलना है। ठीक है, मतलब 94 की तरफ से चलना है। तो 94 से 89 बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ से यहाँ आने के लिए 7 का देखो अल्टरनेट नंबर चल रहा है, 5 7, उसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए 13 का चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 17 का, मतलब यहाँ पर जो है 17 प्लस 41 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 17 प्लस का 41 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 58, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 58। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो सभी अल्टरनेट नंबर चल रहा है, 5 7 13 17। ठीक है, चलिए सभी मतलब अल्टरनेट ही नंबर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखो यहाँ आप मतलब प्रश्न क्या दिया गया, पहले सब प्रश्न को आपको समझो। देखो यहाँ प्रश्न जैसे कि लिखा गया है कि 72% ऑफ 500 प्लस का 7 प्लस का यानी कि 2 गुने का मतलब व्हाट दिया गया, यानी कि 500 का बराबर में दिया गया है। तो इसका मतलब सोल्व करके आपको बताना है। सोल्व करने के बाद इसका सही आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो दोस्तों इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, देखो 72 लिखा गया है और परसेंट लिखा गया है और ऑफ लिखा गया है। ठीक है, तो ऑफ हम भी लिख लेते हैं और 500 दिया गया है और क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, उसके बाद 7 दिया गया है, उसके बाद भाग दिया गया है और उसके बाद 2 दिया गया है, उसके बाद डैश दिया गया है, उसके बाद बोल रहा है बराबर में 500 है। तो इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है, यानी कि एक मतलब ये परसेंट से हम लोग जो ये 2 शून्य को काट सकते हैं। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 होता है, यानी कि परसेंट से हम लोग 2 शून्य को क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, अब बच गया हमारे पास क्या 500, ये वाला ये मतलब 5 बच गया और इधर 72 बच गया। ठीक है, और ये प्लस का 7 बच गया है। तो कहने का मतलब यह है कि 500 गुणे 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 गुणे 72 करेंगे तो यानी कि 360 होता है। ठीक है, 360 और प्लस का प्लस और ये बच गया यानी कि प्लस का 7, यानी कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर जो है 7 दिया गया है और यहाँ पर सॉरी यानी कि x दिया गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है 2 के बाद x होना चाहिए प्रश्न में, यानी कि 7x दिया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बटे में इसको ले लो, भाग दिया गया है इसलिए इसको बटों में ले लो और इसके बराबर में क्या करना है, 500 का करना है। ठीक है, इतना तो आप सही कर सकते हैं। तो काटो इसमें फटाफट, जल्दी से इसको काट देना है। काटने में जो कि समय नहीं लेना है मतलब। देखो यहाँ पर एक काम और यदि हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि 7/x/2, एक काम करेंगे देखो बहुत ईजी हो जाएगा, यानी कि 500 में से 300 को हमको घटा देना है, 500 माइनस का यानी कि 300 कर 360 दिया है। ठीक है, 360, तो यानी कि 500 में से 360 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 500 में से 360 को घटाओ तो कहने का मतलब यहाँ पर 140 हो रहा है। कितना हो रहा है, 140 हो रहा है। तो यानी कि 7 से हम लोग काट सकते हैं, 7 दूना 14, यानी कि ये 20 हो जाएगा और 20 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है 40। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, फिर से इसका रिप्लाई देंगे हम, कमेंट बॉक्स में ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्या दिया गया, 120 गुना 390। ठीक है, 120 गुना 390 भागा 13 माइनस का वाट बराबर का 60 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या किया गया है, देखो सबसे पहले आप समझो 120 लिखा गया है और उसके बाद गुणा किया गया है 390 से। ठीक है, गुणा किया गया है 390 से और भाग किया गया है कितना से, तो भाग किया गया है 13 से और माइनस इसमें मतलब यहाँ पर जो कि होने वाला है और या इसके बाद मतलब डैश संख्या दिया गया है यहाँ पर, मतलब जो संख्या होगा और उसके बराबर में यहाँ पर किया गया है 60 का स्क्वायर। ठीक है, इतना काम जो कि यहाँ पर किया गया है पहले से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, तो 300 देखो 300 मतलब 390 में यदि हम लोग 13 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, यानी कि ये 30 बार में देखो कट रहा है। ठीक है, बिल्कुल कट रहा है। अब ये 30 का गुणा कर दो 120 के साथ, 120 का गुणा कर दो 30 के साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो ये जो कि मतलब 0 से 0 12 या 36, यानी कि कितना हो जाएगा 3600 यहाँ पर होने वाला है।
ठीक है। और 3600 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इस साइड की इधर ले लो, कहने का मतलब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब 60 गुने का 60 करेंगे तो कितना होगा, 3600 होगा, ठीक है, 3600। और यहाँ पर जो x बचा था x, इस x को इस साइड ले लो, ठीक है, बिल्कुल इतना काम हम लोग कर सकते हैं। तो 3600 में 3600 जाएगा तो कितना बचेगा, x का मान 0 बचेगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, x का मान 0, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है x का मान 0। तो यही जो कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि 756 लिखा गया है, प्लस का 234 दिया गया है, उसके बाद माइनस दिया गया है, उसके बाद 100 दिया गया है, प्लस दिया गया है और वाट का चिन्ह दिया गया और 990 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 756 और 234 को हम लोग जोड़ते हैं, कितना होता है, यानी कि 990 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, यानी कि 756 और प्लस का 234 करेंगे 990, और इसमें से बोल रहा 100 को घटाने के लिए, तो हम भी घटा लेते हैं। तो 990 में से 100 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये देखो 890 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 890 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में देखो यहाँ पर दिया गया है 990, यानी कि इस साइड इसको लेकर जाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी कि 990 में से यदि हम लोग 890 को घटाते हैं, ठीक है, तो कितना बचता है, 100 बचता है, क्या बच रहा है, 100 बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है 100। तो यही इसका क्या होने वाला है, सही आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, ठीक है, और आपको समझकर आंसर भी करना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये देखो, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का औसत देखो दिया गया है, औसत दिया गया मतलब दोनों का आयु का मतलब जो है औसत दिया गया है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का औसत कितना दिया गया है, 36 दिया गया, यानी कि 36 गुना का 2 कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको समझना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर भी दिया गया है 32 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, यदि ए की आयु बी की आयु से अधिक है। तो देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में कहीं मतलब किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो ए प्लस बी की वर्तमान आयु दे रखा है, यानी कि ए प्लस का बी का वर्तमान आयु कितना दिया गया है, यानी कि 36 दूनी यहाँ पर जो है 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ए माइनस बी का, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, ठीक है, ए माइनस बी बराबर 36 दिया गया है। उसके बाद बटा कर लो, देखो जब आपसे इस कंडीशन में ए का मान पूछे तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, और यदि आपको इस कंडीशन में बी का मान पूछे तो इन दोनों मतलब इसमें से इसको घटा देना है और 2 से भाग दे देना है। फिर से आपको समझाते हैं, देखो जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछे और बोल दे ए का मान निकालने के लिए तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ए का मान निकालने के लिए कि 72 और 36 करेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 52 ईयर। वही यदि आपसे पूछ देगा कि बी का मान क्या होगा, तो देखो बी का मान यदि आपसे मतलब ए का मान ना पूछ करके बी का मान आपसे पूछ देता, तब यहाँ पर क्या करते, देखो 72 में से आपको 36 को घटा देना होगा, तो 72 में से 36 घटाएंगे 40, और 40 में 2 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तब जाकर के इसका बी का मान पूछता तो बी जो कि इसका 40 हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर 20 हो जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पर ए का पूछ रहा है तो ए का जो कि क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। आशा है कि आपको